आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, हर घर तिरंगा अभियान, आदिवासी महोत्सव और फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड, बिहार और उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसले हुए। 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किए। इन 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, इन सब को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का माध्यम मिलेगा। इन 8 बड़े प्रोजेक्ट्स में 3 प्रोजेक्ट्स हैं उड़ीसा का जो सदर्न पोर्शन है और वेस्टर्न पोर्शन है उसके। गुणुपुर थिरुबली न्यू लाइन 73 किलोमीटर्स, जूनागढ़ नवरंगपुर न्यू लाइन 116 किलोमीटर्स, मलकानगिरी पांडुरंगपुरम वाया भद्राचलम न्यू लाइन 173 किलोमीटर। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न उड़ीसा में कंप्लीट एक कॉरिडोर बनता है वेस्टर्न उड़ीसा से साउथ उड़ीसा और आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट करने वाला। कंप्लीट छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, उड़ीसा को, इन तीनों राज्यों को ईस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी मिलेगी। और यहाँ पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें प्रोजेक्ट के दौरान एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो झारखंड और बिहार को गंगा जी के ऊपर एक नया ब्रिज लेके रेलवे का उस ब्रिज को लेके जोड़ता है। वो प्रोजेक्ट है विक्रमशिला से कटारिया न्यू लाइन। ये लाइन तो 26 किलोमीटर्स है लेकिन इस पे गंगा जी पे एक बड़ा ब्रिज डबल लाइन का बनेगा जिसमें 2549 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। इनसे एंटायर नेपाल, बिहार, पूर्वांचल और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इनको पूरे को एक कॉरिडोर मिलेगा जो कॉरिडोर ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स जो आज करीब 24,657 करोड़ रुपीस के हैं, ये 8 के 8 प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। इन 8 प्रोजेक्ट्स से 143 मिलियन टन कार्गो रेल मोड पे आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कल हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। श्री मोदी ने 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान लोगों से इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभियान को यादगार बनाने के लिए लोगों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर तिरंगे के साथ सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। इस बार भी 9 से 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, देश के रेलवेज, देश के ट्रांसपोर्टर्स, देश के बस ऑपरेटर्स, देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र, देश के सशस्त्र बल, देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके देश के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसके साथ में जुड़ेंगे, सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स इसके साथ में जुड़े और आम जन की भागीदारी जो सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके और हम 2047 तक भारत को विकसित करेंगे, इस संकल्प को एक बार फिर सुदृढ़ कर सकें, एक बार फिर रीइंफोर्स कर सकें, इसकी दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन इसके दौरान किया जाएगा। तिरंगा दौड़ का आयोजन देश में अनेक स्थानों पर होने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रत्येक राज्य में असीम उत्साह और ऊर्जा के साथ में इस कार्यक्रम को मनाने की तैयारी हो रही है। तिरंगा दौड़, तिरंगा मैराथन, तिरंगा से जुड़े हुए संगीत कार्यक्रम, तिरंगा से जुड़े हुए उत्सव, तिरंगा से जुड़ी हुई रैलीज जिनमें पैदल दौड़ से लेकर के बाइक दौड़ तक के ऐसे अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ में स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ी हुई और तिरंगे के उद्भव से जुड़ी हुई
हमारे राष्ट्रीय ध्वज के उद्भव से जुड़ी हुई, उद्विकास से जुड़ी हुई अनेक सांस्कृतिक प्रदर्शनियां भी देश भर के अनेक स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। 13 अगस्त को देश भर के सांसद और सांसदों के साथ साथ में दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के हजारों युवा एक साथ भारत मंडपम से लेकर के और नेशनल स्टेडियम तक एक तिरंगा बाइक रैली आयोजित करेंगे, जिसमें अनेक देश के ख्यातनाम लोग भी हिस्सा लेने वाले हैं। अंत में ये मैं कहना चाहता हूं कि तिरंगा हम सब लोगों की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, हम सब लोगों के सम्मान का प्रतीक है, हम सब लोगों की पहचान का प्रतीक है, हम सब लोगों की विरासत का प्रतीक है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है, हम सब लोगों की एकता का गहरा प्रतीक है। उस तिरंगे का सम्मान और अधिक स्थापित करने के लिए और तिरंगे के साए में एक बार फिर उस संकल्प को कि हम सब मिलकर के देश को विकसित बनाएंगे, इस संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए होने वाले इस कार्यक्रम में हम सब लोग अपनी पूरी ताकत के साथ जुटें। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया। इस अवसर पर आदिवासी कलाकारों द्वारा पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 31 जुलाई 2024 को इस सुंदर प्रदेश के राज्यपाल का शपथ ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वास्तव में शपथ लेने से पहले जब मैंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और मैं यहाँ आया था, और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा केवल झारखंड के ही नहीं पूरे देश और पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने अल्प आयु में ही जो इतिहास रचा, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। झारखंड की धरती वीरों की भूमि है। यहाँ की माटी में जन्मे वीर बुद्धू भगत, सिद्धो कानू, चांद भैरव, भूलो कानो और जतरा ओराव जैसे महान सपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। और उन सभी के बलिदानों को स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे जनजातीय समुदाय का इतिहास गौरवशाली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अद्वितीय है और उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और वास्तव में ये समाज ही हमारे देश की पहचान है, हमारे देश को आगे ले जाने की दिशा में काम भी करता है। जनजातियों का संरक्षण, कला, संस्कृति, लोक साहित्य और रीति रिवाज न केवल हमारे देश नहीं, ये पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। हालांकि आज हमारे आदिवासी समुदाय के सामने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर हमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों की समृद्धि के साथ साथ पारंपरिक कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। हमारे राज्य में ये विश्व आदिवासी दिवस तीसरी बार मनाया जा रहा है और हर बार एक नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं। आज सिर्फ आदिवासी दिवस सिर्फ इसी जगह ही पर हम लोग नहीं एकत्रित हैं, बल्कि राज्य के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों पर, कोई छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में आज इस दिन का उत्साह मना रहा है। निश्चित रूप से आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। आदिवासियों को देश दुनिया का सबसे, कहा जाए कि आदिवासी समाज के बाद ही समाजों का सृजन हुआ, कई समाज बने और इसी क्रम में ये आदिवासी समाज भी देश के, दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सभ्यता के साथ चल रहा है। और झारखंड प्रदेश में तो हमेशा से आदिवासियों ने यहाँ के अपनी संस्कृति, सभ्यता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा अपना संघर्ष दुनिया को दिखाया है।
झारखंड के 9 जिलों में आज से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत फाइलेरिया प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा दी जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने संदेश में लोगों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। नमस्कार, जोहार। मैं सभी झारखंड के निवासियों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हम सबों का लक्ष्य है समृद्ध झारखंड, स्वस्थ झारखंड, उन्नत झारखंड। और इसी भावना को साकार करने के लिए हम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो मूलतः फाइलेरिया से संबंधित है। और फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर जनित रोग है। यदि आज मच्छर काटता है तो 10 साल बाद भी फाइलेरिया की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि हम DEC की गोली और एल्बेंडाजोल की दवाई का यदि सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में इस फाइलेरिया के विरुद्ध एक प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है। तो हमको कहीं ना कहीं इस मच्छर जनित रोग से बचने की ज़रूरत है और इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे हम फाइलेरिया उन्मूलन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की सफलता को तय करें और इसके जड़ से उन्मूलन की दिशा में कारगर रूप से कदम उठाएं। याद रखें, सुरक्षित दवा भरोसा स्वास्थ्य का। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने आकाशवाणी प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम हमारे राज्य में 10 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2024 आयोजित है। ये किन किन जिलों में चलाया जाएगा? ये झारखंड के 9 जिलों में चलाया जाएगा। पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, लातेहार, पलामू, चतरा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा और दुमका जिले में चलाए जाएंगे। MDA के दौरान कितनी लक्षित आबादी को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित है? MDA प्रोग्राम के दौरान 1,27,00,000 लोगों को दवा खिलाया जाना है। ये हमारी लक्षित आबादी है जो इन 9 जिलों में निवास करती है। इस दवा को खिलाने का क्या लाभ है? किस तरह से इस दवा से फाइलेरिया से बचाव हो सकता है लोगों का, और किन लोगों को ये दवा खानी है? इस दवा को हम लोग फाइलेरिया के प्रसार के रोकथाम के लिए खिलाते हैं। फाइलेरिया के कीड़े जो आदमी के शरीर में सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, रात के समय में बाहर निकलते हैं। रात को जब मच्छर उनके शरीर किसी भी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो ये परजीवी उनके शरीर में चले जाते हैं और वहाँ डेवलपमेंट के उपरांत बीमारी फैलाने में जब सक्षम हो जाते हैं, फिर वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो इसमें ये परजीवी फिर स्वस्थ व्यक्ति में जाकर के ये बीमारी पैदा करते हैं। यदि सभी लोग दवा खाएं लगातार 3 साल या उससे ज़्यादा, तो इस बीमारी के कीड़े जो हैं मनुष्य के शरीर में विद्यमान जब नहीं रहेंगे तो इनका प्रसार खत्म हो जाएगा। जो पहले से ग्रसित हैं उनमें भी बीमारी की गंभीरतम या विरूपता होने की संभावना नगण्य हो जाती है। यह दवा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को एवं जो अति गंभीर रूप से बीमार हैं उनको दवा नहीं खिलाई जानी है। एक सावधानी और बरतना है कि खाली पेट में इस दवा का सेवन न करें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।